एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं फ्रेशअप हो गई हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और अभी जल्दी से क्लीनिंग करते हैं क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी जन्माष्टमी। उदय अभी सो रहे हैं, इनको भी उठाऊँगी। इनका भी आज फास्ट है, आज हम दोनों ने ही फास्ट रखा है। और अभी मुझे ये डाइनिंग टेबल की जो चेयर के कवर है ये चेंज करने हैं क्योंकि बहुत लाइट शेड के ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब चेंज करके इसको चेंज करूँगी, फिर अच्छे से डस्टिंग करूँगी। खाना आज बनाना नहीं है क्योंकि आज फास्ट है। मम्मी पापा का होगा तो देख लेंगे। उसके बाद फिर शाम को मैं आंटी के पास भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है आज। मम्मी के पास भी जाना है, देखूँगी अगर टाइम होगा तो जाऊँगी अपनी मम्मी के पास, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। और आज फाइनली नेल पेंट भी लगाऊँगी। मैंने सुबह उठ के अपनी नेल पेंट ये रिमूव करी है तो नेल पेंट भी लगाऊँगी। तो फटाक से करते हैं पहले सारे काम। पहले डाइनिंग टेबल के चेयर्स के कवर चेंज करते हैं और डस्टिंग करते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं आपसे। शंख बजाओ, नाद सुनाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव। फिर मैंने यहाँ पे सारे कवर चेंज कर दिए थे पहले और कमरा कुछ ऐसे फैला हुआ था। मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना फैला हुआ कमरा देख के। मिस्टर हैंडसम सो रहे थे वरना वो टेबल वगैरह जल्दी से, उनकी डाइनिंग टेबल जल्दी से घिसका देते। फिर फाइनली मैंने धीरे धीरे जैसे भी किया, पूरा कमरा सेट किया, अच्छे से डस्टिंग करी, पूरी टेबल क्लीन करी, सारे कवर चेंज कर दिए थे। और उसके बाद ना कमरा इतना फ्रेश लग रहा था, कुछ करने की बात नहीं। फिर जो चेयर के कवर्स मैंने उतारे थे वो मैं नहाने ही जा रही थी और ये प्रेस के कपड़े पड़े थे। मैं उदय को बोल रही थी जब आप उठेंगे तो दे आइएगा। यहाँ पे मिस्टर हैंडसम सो रहे थे और ये कपड़े जा रही थी मैं धोने। में सोची थी मैं नहाने ही जा रही हूँ तो मेरे को हेयर वॉश करने मैं ही धो दूँगी। नहा के आई तब तक मिस्टर हैंडसम भी उठ चुके थे, पूजा वगैरह करी मैंने। उसके बाद मैं यहाँ खाई थी फ्रूट्स। मिस्टर हैंडसम भी नहा चुके थे, अभी तक पूजा कर चुके थे। फिर मैं जा रही थी थाली सजाने कान्हा जी की। इस पे करें उदय? हाँ कर लो। लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ से टूटी है, हमें तो सिर्फ उनका सामान रख के लेके जाना है। ये प्लेट पता है कौन सी है? शादी वाली। हाँ, इसमें आपके लिए ड्राई फ्रूट्स है। तो हम लाए हैं, सूर्य कहते हैं मुरली। वो गिर गया उसका। मैं अंकल से कह ही रही थी तो ये ऐसे ही है। मुरली है ये। तो हम आंटी के पास जो बड़े वाले कान्हा जी हैं उनके लिए लाए मुरली। ये गिरा क्यों जा रहा है बार बार? ये मुरली लाए हैं हम। अच्छा वो मुरली है तो फिर ये क्या है बेबी? ये बांसुरी है। तो कृष्ण जी क्या बजाते थे? दोनों। ये हम छोटे वाले कान्हा जी के लिए लाए हैं। और मैं लेके आई हूँ क्या, ऐसे पन्नी में रखो कि पन्नी से बाहर निकाल दो? पन्नी से निकाल दो। है ना। मैं लाई छोटे वाले कान्हा जी के लिए कपड़े। उदय ने बोला हम हमेशा बड़े वाले कान्हा जी के लिए लेते हैं तो इस बार छोटे वाले के लिए, लेकिन तभी हम बड़े वाले कान्हा जी के लिए ये लेके आए हैं ये कपड़े। और एक सबसे छोटे वाले कान्हा जी हैं जिनका आंटी जन्म कराती हैं खीरे में रखे, इनके लिए हम ये लेके आए। प्यारे लग रहे हैं ना, है ना, छोटे छोटे। और ये हमें 3 किस हिसाब से लिया? हमें 4 लेने चाहिए थे, 3 नहीं देते वैसे। अच्छे लग रहे हैं ना। इसको भी निकाल के रखो, इसको तो ऐसे ही नहीं, इसको ऐसे रखो। ये मुकुट दोनों बड़े वाले कान्हा जी के लिए और ये हम लाए छोटी सी बांसुरी छोटे वाले कान्हा जी के लिए, उनका छोटा सा मुकुट। और ये क्या है? कड़े। कड़े। अब इसमें हम रखेंगे
कान्हा जी के लिए अगर हमें माखन मिल गया वो, और खीरा और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, क्योंकि हमारे कान्हा जी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना। अब ये थाली थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करेंगे शाम तक जब उधर लड्डू लेके आएंगे। फिर मैं जो कान्हा जी के लिए सामान लेके आई थी वो सारा थाली में सेट करके मैं और उदय सो गए थे। फिर शाम में हमारी आँख खुली, मैंने फटाफट से खाना बनाया क्योंकि पापा ने खाना था, मेरा और उदय का फास्ट था। खाना बना के जैसे ही फ्री होके बैठी वैसे ही लाइट चली गई और इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, 10-15 मिनट गर्मी में बैठ के बुरा हाल, एकदम बैंड बज गई है। आज ना क्या हुआ था, मैंने राधा रानी का लुक क्रिएट किया था इसी, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, सुबह से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। थाली वाली सजाई थी, आज मेरा और उदय दोनों का जन्माष्टमी का फास्ट है, तो ऐसे ही फ्री बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि राधा रानी का लुक क्रिएट करते हैं। तो मैंने लुक क्रिएट किया, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए एक भी वीडियो नहीं बना पाई और मैंने जितनी भी बनाई इंस्टाग्राम रील्स बना ली। और इतनी गर्मी लग रही थी ना, साड़ी वगैरह पहन के बाहर फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, बस जैसी फ़ोटोज़ वीडियो का काम हुआ बस फटाफट चेंज किया। और चेंज करने के बाद जब मेकअप ये मैंने सब हटा लिया था तभी मैंने ये लगाया था रेड डालता, तब याद आया। फिर मैंने बोला ओ शिट उदय, मैंने वीडियो तो बनाई नहीं यूट्यूब के लिए, तो उन्होंने बोला कोई नहीं अपनी डेली डाल देना। वो सब करके फिर सो गए थे हम लोग। आज लाइट ने भी बहुत परेशान किया। फिर उठे, फिर खाना वाना बनाया क्योंकि फ़ास्ट है तो 12 बजे हम लोग फ़ास्ट खोलेंगे, जिसमें मैंने बनाया है मटर पनीर, पूड़ी और मीठे में गुलाब जामुन उधर बाहर से ले आया था, और मटर वाले राइस बनाए हैं मैंने। तो अभी जा रहे हैं हम आंटी का फ़ोन आया था कि वहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं और कान्हा जी का जन्म कराती हैं आंटी। तो अभी मैं और उधर जा रहे हैं रेडी होके। मम्मी पापा देखेंगे नीचे, मम्मी शायद सो रही होंगी, जाएंगी कि नहीं पता नहीं, तो अभी उनसे पूछते हैं और जाते हैं फटाक से तैयार होके आंटी के यहाँ। रुक जा कान्हा, थम जा, मान भी जा पगले। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने घरो घरो। फिर हम रेडी होके आंटी ने पहुंचे तो आंटी ने बहुत प्यारी सी बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कराई हुई थी। और ये बड़े वाले कान्हा जी के लिए झूला आंटी ने टांगा था और यहाँ पे ये मटकी वगैरह टंगी हुई थी, तो ये सब डेकोरेशन आंटी ने बाहर से करवाई थी। फिर मैं ये जो कान्हा जी के सामान लेके गई थी, मैं आंटी को दे रही थी कि आंटी आप चढ़ा दीजिए, तो आंटी ने बोला नहीं तुम लाई हो तो तुम ये चढ़ा दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे ना, कुछ कहने की बात नहीं। तो ये मैं मोर पंख लाई थी, तो वही आंटी ने मुझे बोला कि कान्हा जी के ना इधर पीछे लगा दो, उन्होंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए थे तो मुझे बोला, फिर मैंने वहीं पे लगा दिए। फिर मैं उनके लिए इस बार ना मैं बड़े वाले कान्हा जी के लिए ही मुरली लाई थी। वैसे हर बार मैं बांसुरी लाती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये मुरली लाई थी। दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, जिनको पता है डिफरेंस वो मुझे कमेंट करिएगा। तो इस बार मैं ना जितना भी सामान लाई थी, मतलब मोस्टली वो छोटे वाले कान्हा जी के लिए लाई थी। और आंटी ने मुझे बताया था कि कान्हा जी को मोतीचूर के लड्डू पसंद होते हैं, तो मैं मोतीचूर के लड्डू लाई थी, फल लाई थी चढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें चढ़ाई। और फिर मैं ना यहाँ आंटी को दे रही थी कि आंटी इस बार मैं छोटे वाले कान्हा जी के लिए कपड़े और ये मुकुट और ये सब लेके आई हूँ। तो मैं आंटी को दिखा रही थी कि आंटी ये जो है जिनको भी जिस साइज़ में आ जाए आप देख लीजिएगा, क्योंकि आंटी कहती ये वाला तो राधा रानी को आ जाएगा, बाकी वो जो छोटे वाले कान्हा जी को आ जाएंगे। फिर मैंने वो चढ़ाया और मैंने यहाँ उदय को पैसे दिए थे, हमने यहाँ पे पैसे भी चढ़ाए और ढेर सारा आशीर्वाद लिया हमने कान्हा जी से। और कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, कुछ कहने की बात। फिर यहाँ पे हम लोग सारी तैयारी करने लग गए थे। आकांक्षा ने भी, मतलब आकांक्षा मेरी देवरानी है, अभिषेक की वाइफ, और उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी थी। तो आंटी ने ना पूरे 56 भोग ऐसे तैयार किए थे, तो वही मैं और दीदी बैठ के यहाँ लगा रहे थे। मैं जो है डोने में दे रही थी दीदी को लगा के, और यहाँ पे सारी फिर मैं आंटी आकांक्षा शायद किचन में उस समय कुछ काम कर रही थी, और उधर ना हम लोगों को यहाँ चढ़ा रहा था क्योंकि मेरा भी फास्ट था और दीदी का भी फास्ट था। मैं दीदी से गई थी, इतना कुछ देख के तो खाने का मन कर रहा, तो वही उधर मुझे इतना
इतना चिढ़ा रहा था ना, खुद का भी मन कर रहा था क्योंकि यार सुबह से नमक ऐसे खाया नहीं था। हालांकि फ्रूट्स मैंने खाए थे, चाय पी थी, बट नमक ना खाओ ना तो ऐसे बीपी एकदम लो होने लगता है मेरा, तो बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है मुझे। फिर यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, सारे प्रसाद वगैरह यहाँ पे रखे थे, कुछ कान्हा जी के पास रखे हुए थे, और कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, कुछ कहने की बात नहीं। और उदय मुझसे यहाँ चिढ़ा रहा था कि तुम्हारी जो नीयत है ना वो कान्हा जी के खाने पे लगी हुई है, मुझे पता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह भी लिए जा रहे थे। फिर ना ये जो छोटे वाले कान्हा जी हैं, आंटी इनको लेके आई थी एग्जैक्ट 12 बजे, और आंटी जो है बहुत बहुत मतलब एक भक्त होता है, लेकिन आंटी बहुत बड़ी भक्त हैं कान्हा जी की। सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से करते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हाँ कान्हा जी का जन्म हो गया। फिर यहाँ पे जो रिचुअल्स होता है ना कि खीरे में से कान्हा जी को निकालते हैं, सिक्के में से ऐसे करके, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। फिर ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल आ गए थे। और यहाँ पे जो है आकांक्षा खड़ी थी, ये जो येलो साड़ी में है ये आकांक्षा खड़ी है। और यहाँ पे ना आंटी और अंजलि सारी चीज़ें कर रहे थे। और यहाँ अभी ने गुब्बारे फोड़े थे, तो वो कान्हा जी के इसमें आ गए थे जिनमें उनको नहलाना था, जो प्लेट आंटी ने सजाई थी। फिर सारी चीज़ें आंटी ने तुलसी पत्ता, चना, अमृत और जो जो करते हैं मतलब बहुत सारे रिचुअल्स हुए थे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें करी थी। और यहाँ पे आकांक्षा भी कुछ करने आई थी, आंटी ने उसे कुछ काम बताया था, मैं तो बैठ के अपना फ़ोटो मतलब वीडियो बना रही थी। उधर मुझे चिढ़ा रहा था कि आके बैठ गई है, कोई काम नहीं कर रही है। फिर आंटी ने ना ये पंचामृत से, गंगा जल से, जैसे जैसे सारी चीज़ें होती हैं आंटी ने वो सारी चीज़ें करी। पहले छोटे वाले कान्हा जी को जो है स्नान कराया, फिर अच्छे से स्नान करा के उनको अच्छे से इत्र और जो भी चीज़ें करते हैं आंटी ने वो अच्छे से उनके लगाया, खूब अच्छे से, जैसे एक बेबी की करते हैं ना आंटी, सेम सारी चीज़ें, चाहे वो छोटे वाले कान्हा जी हो बड़े वाले हो, डेली आंटी करती हैं। फिर ये बहुत प्यारे से उनके लिए जोड़ा लेके आए थे आंटी लोग, तो ये पहनाया उनको अच्छे से, खूब सुंदर से। हमारे लड्डू गोपाल को आंटी ने मुकुट, बांसुरी सारी चीज़ें लगा के अच्छे से तैयार किया। और आंटी अंजलि को बताती जा रही थी, अंजलि वो सारा सामान जो है आंटी को दे जा रही थी। और कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, और सबने येलो पहना हुआ था। अंजलि का कुछ येलो मिक्स था, आंटी ने, कांशा ने, शिवांगी दी ने सब येलो पहना हुआ था। मुझे पता नहीं था, वरना मैं भी येलो पहन के जाती। और मेरा ना फास्ट की वजह से थोड़ा सा बीपी ऐसे लो सा हो रहा था ना, कि मतलब चक्कर से आ रहे थे, मुझे वॉमिटिंग सी लग रही थी। फिर यहाँ पे आंटी आई झूला झुलाने, और ना ये वो देखो लाइट, इसको नया नया शौक चढ़ा था कि मैं लाइट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो भी क्लिप शूट हो रही थी रील के लिए। तो आंटी ने यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी को झूले पे बिठाया, मतलब अच्छे से तैयार व्यार करके फिर आंटी ने झूले पे बिठाया। फिर उनको झूला झुलाना स्टार्ट किया। सबसे पहले आंटी ने झुलाया, फिर मैंने, उदय ने झुलाया, दीदी ने झुलाया, कांशा लोगों ने झुलाया, सबने बारी बारी से झूला झुलाया। फिर यहाँ पे आरती वगैरह हो गई थी, सारी पूजा हो गई थी, और आंटी इतनी खुश थी ना। आकांक्षा और मैं यहाँ पे हम लोग कान्हा जी के पैर छू रहे थे। फिर फाइनली आया बहुत मज़े वाला पार्ट, जिसमें मटकी फोड़नी थी। पिछली बार जब ये लोग मटकी फोड़ रहे थे ना, तो सारा माखन, अभी ने मटकी फोड़ी थी अभिषेक ने, सारा माखन उधर के ऊपर गिर गया था, उसकी पूरी टी शर्ट में गिर गया था। तो इस बार भी ये लोग यही हंस रहे थे, सब हंस रहे थे कि इस बार भी देखना दोनों के ऊपर माखन गिरेगा। फिर इस बार ना आंटी ने मटकी यहाँ सजाई थी, पहले वहाँ झूले के पास पिछली साल सजाई थी, लेकिन इस बार थोड़ा ऊंचा सजाई थी। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने पहली बार मटकी तोड़नी चाहिए, वो पूरी रस्सी नीचे आ गई। फिर ऐसे आंटी ने पकड़ा तो उदय ने तोड़ा, और मटकी पता नहीं अंजलि कौन सी लेके आई थी कि वो टूट ही नहीं रही थी। और उदय को इतना डर लग रहा था कि भाई मेरे हाथ में मत मार देना तू। फिर मैंने उदय को बोला कि तुम इधर आओ, और अंजलि ऐसे प्लेट पकड़ के खड़ी थी कि ताकि सारा माखन जो है वो नीचे ना गिर जाए। लास्ट टाइम यही हुआ था कि सारा माखन नीचे गिर गया था और कुछ मिला नहीं था। और उदय को देखो ऐसे डर रहा था ना, कुछ कहने की बात नहीं, मतलब पता नहीं क्या, हाँ थोड़ा डर तो लगता है। और ये देखो मतलब पानी निकल रहा था, और मटकी तोड़ते तोड़ते नारियल टूट गया था।
खा लिया, अब हम जा रहे हैं सोने और बज रहा है 3 बज रहे हैं ना उधर, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। और आंटी के यहाँ तो अभी और लेट हो जाएगा, उनको सब समेटना वगैरह था। और बहुत टेस्टी खाना बना था, खा लिया, मज़ा आ गया। मीठा नहीं खा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा खा ली पूरी मैंने। अब थक गए हैं, सोने की तैयारी। उधर तो अभी आप जागेंगे, पबजी खेलेंगे अभी आप? आपका टाइम तो ओवर हो गया। एज यूजुअल जवाब नहीं देंगे पबजी के आगे ये। तो ये जा रहे हैं पबजी खेलने और मैं तो जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल है संडे और कल आंटी के यहाँ फिर जाना है। कुछ आंटी ने बताया था, क्या है नाम भूल गई मैं। तो आंटी के यहाँ फिर जाना और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी आंटी ने, बहुत सारा प्रसाद दिया हमें, सब सुबह खाएंगे। खूब मज़े की। और यहाँ पे मटकी फूटी थी तो उसको एक बंदे को ना चोट लग गई थी, मतलब सर में से शायद ब्लीडिंग वगैरह होने लग गई थी, बाप रे। उसके बाद भी उन लोगों ने किया। तो अभी चलते हैं, सोते हैं। सबको मेरी तरफ से वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।